अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का और उसके जो इंट्रोडक्शन था, उसको ओपन करने के तरीके और कुछ उसकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम इसके सारे पार्ट्स को जो है ना उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती हैं, इसका नाम क्या है, इनको कहाँ कहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं हमारे पास वो ये कि फर्दर जो मज़ीद आगे वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, उनके अंदर जो है वर्किंग और यूज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जिन्होंने अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो है तमाम वीडियोज़ बेल आइकन पर प्रेस करें, वो आपको मिलती रहें और आप उसको देख कर सीख सकें। चलिए जी, हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने जो है फाइल्स क्रिएट की थी, यहाँ के सामने ये नज़र आ रहे होंगे आपको माई स्कूल के नाम से। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये हमारे पास माई स्कूल के नाम से जो हमने फ़ाइल बनाई थी वो आ गई। अब इसको मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको जो चीज़ है वो क्लियरली नज़र आती रही। यहाँ हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये जो टॉप पे होता है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। वेरी नेक्स्ट टू द टाइटल बार देयर इज अ मेन्यू बार। देखते हैं डिफरेंट किस्म के मेन्यूज़ जो हैं इसके ऊपर वो लिखे गए हैं। अब इन सब में जिस पे भी हम क्लिक करते हैं उनमें से कुछ ना कुछ जो है हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। जो पुराने वर्जन से उनके अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता था, लेकिन अब जैसे जैसे हम पे क्लिक करते हैं तो ये रिबन जो है ये चेंज हो जाते हैं। रिबन से मुराद ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें ये चेंज हो जाती हैं। जो पहला हिस्सा है इसका, उसके अंदर फॉन्ट आता है। आप अगर यहाँ पे देखें तो होम पे क्लिक हुआ है, होम पे क्लिक हुआ है और होम के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, जिसमें आपका बोल्ड है, इटालिक, अंडरलाइन, ये जो है इसको स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। मतलब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसके अंदर क्रॉस और लाइन जो है वो गुजरती है। ये सब स्क्रिप्ट होता है, जैसे बेस लिखी जाती है किसी चीज़ की। जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, X2 है तो इसके साथ मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पर ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर रहा हूँ, आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सबस्क्रिप्ट बन जाता है। ठीक है, इसके साथ ही सुपर स्क्रिप्ट है, इस पर क्लिक करें तो ये पावर बन जाती है। सब सुपर स्क्रिप्ट इसको कहा जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट्स। ये डिफरेंट तरह के जो है टेक्स्ट आपको अलाउ करता है। ये देखें जी, जैसे जब हम इन पर क्लिक कर रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी चीज़ें ये टेक्स्ट जो है वो चेंज होता जा रहा है। इसके पेज, उसका कलर, उसका साइज, स्टाइल, डिफरेंट किस्म के जो है ना वो हमारे पास आर्ट जो है वो मिलते हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैं बता चुका हूँ, इससे हम साइज़ जो इंक्रीज़ करते हैं, इससे डिक्रीज़ करते हैं। ये आपको केस प्रोवाइड करता है, यानी अपर केस में लिखना है, छोटी ABC में, बड़ी ABC में लिखना है आपने। यहाँ पर जो है आपका टेक्स्ट, इसके साथ आप बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ नंबरिंग है, यहाँ पर और चीज़ें आ जाती हैं। ये आपको अलाइनमेंट देता है। ठीक है, अलाइनमेंट मतलब आपका टेक्स्ट कहाँ पे शो होगा ये साथ साथ चलता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो लाइन स्पेसिंग आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ही जो है शेडिंग आ जाती है। आप अपने टेक्स्ट को शेड कर सकते हैं, किस कलर के साथ शेड करेंगे, डिफरेंट तरह के हाईलाइटर आप इसको कर देते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर्स हैं, इसकी भी डिटेल हम आगे वीडियोस में आपको बताएंगे किस तरह से हम बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं। आप अपने टेक्स्ट के गिर्द लगा सकते हैं, पेज के गिर्द लगा सकते हैं, आप स्पेसिफिक कंटेंट के गिर्द आप बॉर्डर लगा सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप डिफरेंट तरह के जो आर्ट बॉर्डर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक ये डिक्रीज़ इंडेंट है और ये इंक्रीज़ इंडेंट है। इंडेंट मतलब लेफ़्ट साइड से कितना मार्जिन आपने देना है। जैसे मैं इस पर राइट पे करता हूँ तो ये टेक्स्ट आगे मूव करता जाता है। ठीक है, बैक करता हूँ तो ये डिक्रीज़ इंडेंट होता जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये टेक्स्ट डायरेक्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट यही होती है, जब हम कुछ भी टाइप कर रहे होते तो लेफ़्ट से राइट मूव करता है। लेकिन अगर मैं इसको मूव कर क्लिक करता हूँ तो ये राइट से लेफ़्ट है, जो भी हम टाइप करते हैं वो इस तरफ को मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास मेन्यू की चीज़ें। और उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, ये फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आपको इनका पता चलता जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास इंसर्ट के ऑप्शन। इंसर्ट के जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ बहुत सारी जो है ना ऑप्शन आ गई हैं। पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है कवर पेज। ठीक है, ये जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये इस तरह से आपको पेज की, जैसे कोई आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, तो उसकी जो है ना जो कवर पेज है
जो फ्रंट पेज है वो आपको नज़र आ जाता है। ब्लैंक पेज की ऑप्शन है, पेज ब्रेक की ऑप्शन हैं। उसके बाद टेबल्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिक्चर्स आ जाती हैं। टेबल्स में कहीं आप इंसर्ट टेबल, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास जितनी रोज़ कॉलम्स आपको चाहिए वो ऐड हो जाती हैं। यहाँ से पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हैं, स्टॉक इमेजेस, और इसके अलावा ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे शेप्स की ऑप्शन है। यहाँ पर मल्टीपल शेप्स जो आपको अवेलेबल होती हैं, सारी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होती है, न्यू ड्राइंग का कैनवस। आप नई चीज़ें, नई जो पिक्चर्स हैं वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आइकन्स की वेरी नेक्स्ट जो है पिक्चर आपको देते हैं। देखें जी, बहुत सारे आइकन्स हैं, सिर्फ यही नहीं है आपके पास, कट पेपर, स्टिकर्स, इलस्ट्रेशन, कार्टून पेपर, इसकी एक बहुत वाइड रेंज है आपके पास, ठीक है। और उसके साथ 3D मॉडल्स भी आ गए हैं, 3D स्टॉक मॉडल्स हैं। ये लेटेस्ट वर्जन जो है उनके अंदर आते हैं, लेकिन इसके लिए आपका ऑनलाइन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन होंगे, नेट से कनेक्टेड होंगे, तो आपको ये चीज़ें शो होती रहेंगी। स्मार्ट आर्ट है, ये आपने देखा होगा साइंस की मोस्टली बुक्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं, लिस्ट, ये चार्ट्स हैं, ये पैरामिड, फूड पैरामिड वगैरह आते हैं। इसके साथ स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं, चार्ट्स आ जाते हैं। ये एक्सेल के अंदर ज़्यादातर जो है पाई चार्ट, बार चार्ट वगैरह, तो यहाँ से आप इनको ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियोस ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं, हाइपर लिंक जनरेट होता है, बुक मार्क वगैरह जहाँ पे आप कोई लिंक सेव करते हैं। और उसके साथ हेडर्स एंड फुटर। हेडर का आपको मैं बताऊँ, जो टॉप पे जो होता है किसी भी पेज के, उसको हेडर कहा जाता है, हेडिंग के तौर पे यूज़ होता है। फुटर जो है फुट नोट्स एंड पे जहाँ पे आता है उसको यूज़ करते हैं। आप यहाँ से लगाने के अलावा आप अगर हेडिंग के करीब आप डबल क्लिक करते हैं तो हेडर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पे फुटर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स हैं। आप यहाँ से बॉक्स डिफरेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं मुख्तलिफ जगह पर। मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो साइड पर टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। वर्ड आर्ट, ये डिज़ाइनिंग वाला जो हमने पीछे भी अभी किया था वो उसमें कर सकते हैं। ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे आपको पता है कि छोटे बच्चों की जो कॉपीज़ हैं, राइटिंग बुक्स, नोटबुक्स जो होती हैं, वो जो डॉट्स वाली होती हैं, उनमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता था, उसके साथ जो लिखा होता है, ये डिफरेंट तरह की जो है ना ड्रॉप कैप्स जो हैं वर्ड के अंदर अवेलेबल हैं। अखबार में भी जैसे डाउन है तो डी पड़ा होता है, बाकी सारा छोटा उसके साथ लिखा होता है। तो ये ड्रॉप कैप इस तरह से नज़र आ रहा था, ठीक है। सिग्नेचर लाइन है, डेट एंड टाइम है, ये आप ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल है, किस फॉर्मेट का डेट एंड डे जो है वो उसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ से आप उसको ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो पेपर मेकिंग जो लोग हैं, जो इक्वेशंस और सिंबल्स जो ऐड करते हैं मैथ्स के, स्पेशली जो फिज़िक्स के साइंटिफिक सिंबल्स जो यूज़ करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि इक्वेशंस आप यहाँ पर जो है डिफरेंट तरह की इक्वेशंस, ये देखें जी, एरिया का सर्कल का जो है इसके वो प्री डिफाइन आपको दिया गया है। उसके अलावा बायनोमियल थ्योरम है, एक्सपेंशन ऑफ अ सम, जिसको ये भी एक टाइप है मैथ्स के अंदर ये आती है, और ग्रेड 11 के अंदर ये होता है। ये नीचे आपको जो है फ्यूरियर सीरीज आ रही है, पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है। इसके अलावा और भी जो है इक्वेशन जो है office.com से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटीग्रेशन है, और ये आपके पास बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ द जो है वो आ जाती हैं ये फार्मूलाज, ठीक है। अपने यहाँ इक्वेशन इस पर क्लिक करते हैं, आप अपनी इक्वेशन भी जनरेट कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास वाइड रेंज एक जो है वो सारी सिंबल्स की आ जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर देखें ये फ्रैक्शंस हैं, सब्सक्रिप्ट है, रेडिकल्स है, इंटीग्रल, और बहुत सारे जो है ना फार्मूलाज सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसके साथ ही हमारे पास सिंबल्स की भी एक बहुत बड़ी रेंज है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और देखें यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है वो सिंबल्स यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ में स्क्रॉल डाउन करता जाता हूँ और देखें ये सिंबल्स साथ साथ चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये हर तरह का, ऑलमोस्ट हर तरह का सिंबल जो हमारे पास मौजूद है। तो नॉर्मल टेक्स्ट ना, फिर मैं यहाँ से अगर चेंज करता हूँ तो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट आ जाते हैं, वो भी चेंज है। और उसके साथ साथ ये जो है आपके सामने ये इस तरह के सिंबल्स भी सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप को अगर जो है किसी सिंबल को बहुत ज़्यादा बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं तो इनके जो कोड्स हैं ये नीचे आप देखते हैं, यहाँ पे इनके कोड्स भी लिखे हुए हैं। जैसे
जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 0010, ठीक है, करता हूँ तो वो कोड आ जाता है। अभी जब मैं इंसर्ट करूँगा तो आप देखें हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर वो कोड यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर टेक्स्ट में मैं ऐड कर दूँगा और ये कोई भी सिंबल जिसको मैं यूज़ करना चाहूँ, ये कॉपीराइट का ये ऐड हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इंसर्ट के ऑप्शन। इंसर्ट के बाद आ जाता है ड्रॉ। ये बहुत कम हम यूज़ करते हैं वर्ड के अंदर, इसके अंदर ड्राइंग वगैरह के लिए नहीं यूज़ करते हैं, फिर भी बता देता हूँ। ये आपको इसको पॉइंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये सिलेक्ट के लिए हम इसको टूल यूज़ करते हैं, इरेज़र है, मार्कर वगैरह, टूलर है, फॉर्मेट, बैकग्राउंड है तो इनका हमारे साथ जो है वर्ड के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आ जाए डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें जो डिज़ाइन के अंदर चीज़ चाहिए वो सिर्फ ज़्यादातर होता है जी वाटरमार्क, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वाटरमार्क। आपने देखा होगा कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके नीचे इस तरह से ये नहीं लिखा आ रहा था, जैसे आप कॉन्फिडेंशियल देख रहे हैं लिखा हुआ है, ठीक है, ड्राफ्ट है। इसके डिफरेंट जो है ना वो सैम्पल्स हैं कि आप किस तरह से लिखा चाह रहे हैं, इस तरह से लिखे आ रहे होते हैं, जैसे स्कूल्स वगैरह के या किसी कंपनी ने अपने लिखा होता है, तो गवर्नमेंट के जो होते हैं वो नीचे इस तरह से लिखे आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कस्टम वाटरमार्क भी जो है वो इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं। ये टेक्स्ट है, यहाँ से आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फिडेंशियल लिखा है, मैं लिखूँगा ASDF। मैं अगर लिखता हूँ क्लिक करता हूँ तो ये देखें ASDF बैकग्राउंड पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, ये आ गया हमारे पास। इसके अलावा एक और मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप जो है पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं किसी और उसमें वाटरमार्क के तौर पे, तो पिक्चर वाटरमार्क पे सिलेक्ट कंप्यूटर करें। आपके कंप्यूटर पे जहाँ भी कोई पिक्चर्स वगैरह जहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं आप उससे इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ओके। तो पिक्चर के तौर पे जो है ना वाटरमार्क वहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये तो हमारा डिज़ाइन। उसके बाद लेआउट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होम और इंसर्ट के बाद है वो है लेआउट, क्योंकि इससे हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो ताल्लुक़ है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है मार्जिन। मार्जिन आप देखें जो दोनों साइड पे पेज के आपको कितना मार्जिन आपने छोड़ना होता है, कितनी जगह छोड़नी होती है, ठीक है। तो वो मार्जिन कहलाता है। मेरी आपको एडवाइस है, जब भी आप कोई पेपर जो है वो जनरेट करने लगे या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने लगे, तो सबसे पहले आपने जो मार्जिन है उसको नैरो कर लेना। 90% जो है वो चीज़ों में नैरो मार्जिन पर आके आपने काम करना है, ताकि जो है आपकी स्पेस ज़्यादा बन जाए और पेज जो है वो आपका कम लगे और ज़्यादा मटेरियल आपका आ सके। लेकिन अगर लेटर ऐड वगैरह यूज़ करना है तो आप उसके लिए नॉर्मल भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, कई टाइप जो है वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका पेज पोर्ट्रेट नज़र आएगा या लैंडस्केप। मैं लैंडस्केप करता हूँ तो ये आ जाता है, ठीक है। पोर्ट्रेट करता हूँ दोबारा वो इस तरफ आ जाता है, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग साइज़ ऑफ द पेज। मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी आपने कोई काम करने लगना सबसे पहले अपने मार्जिन नैरो करना है। दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है जब आप प्रिंट करेंगे तो वो किस पेज पे करेंगे। लेटर साइज है तो यू हैव टू सेलेक्ट द लेटर पेज, ठीक है। अगर आप लीगल पेज के लिए यूज़ कर रहे हैं तो लीगल को सिलेक्ट करेंगे, वरना A4, ठीक है। स्टैंडर्ड ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट ऑफिस वगैरह में वो A4 साइज शीट जो है उसको यूज़ करते हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है लीगल साइज़ और फिर लेटर, ये तीन जो है मोस्टली वो यूज़ होते हैं ऑफिस में, स्कूल्स में और नॉर्मली जो है वो वर्किंग के लिए। और बहुत कम है कि A3 जो है उसका साइज़ बड़ा होता है, जैसे आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि A3 छोटा है और A4 बड़ा है, A4 छोटा है, A3 आप देखें 11.69 इंचज़ है और 16.54 और ये 11.69 है, ठीक है। A5 उससे भी छोटा होता है, A6 उससे भी छोटा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे छोटे होते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट पेज के साइज़ होते हैं। उसके अलावा कॉलम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप एक पेपर बना रहे हैं, ठीक है, ये साइज़ इंक्रीज़ किया हुआ, मैं इसको डिक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने अब लिख लिया, ठीक है। अब ये मैंने लिखा हुआ कुछ मटेरियल लिख रहा हूँ, इसको आप सेलेक्ट करके आप इसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप अखबार में देखते हैं कॉलम्स, ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है, ये दो से बन जाएंगे। तो बहुत जो है ना वो आपके सामने जो लिखा हुआ है मैंने टेक्स्ट, इसका साइज़ बड़ा है, इसको छोटा करके, ठीक है, आपके सामने जो है आपको नज़र आ जाएगा अभी कि ये देखें, ये
2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा 2 की बजाय अगर मैं 3 में करना चाहूँ तो 3 कॉलम्स में भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह जैसे जैसे मैं ऐड करता जाऊँगा, जैसे अखबार के जो कॉलम्स होते हैं कुछ बुक्स के अंदर भी इस तरह से लगाए जाते हैं। इसके अलावा लाइन नंबर्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लाइक ब्रेक्स, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, ये सारे आते हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम इसके साथ ऐड करते हैं, ओके, ये आ जाएगा, ठीक है। अगला है जी रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर चंद एक चीज़ें होंगी जो हम जिसको देखेंगे, ओनली द कैप्शन, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। फुट नोट्स हम ऐड कर देते हैं, जिसमें जैसे आप देखते हैं कि किसी चीज़ की डिटेल जो है हम दे देते हैं। इसके अलावा मेलिंग है, मेलिंग के अंदर आपको जो है वो मेल मर्ज के ऑप्शन है, इसमें आप लेटर्स ऐड कर सकते हैं, ईमेल मैसेजेस कर सकते हैं, एनवेलप जनरेट करके उसके अंदर मेल पैक कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे आप फर्दर आपके यूज़ में आता है, ऐसे ऐसे आप इन चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। ऑनलाइन की ज़रूरत है मोस्टली नहीं होती। रिव्यू में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे स्पेलिंग ग्रामर या थिसॉरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आप किस वर्ड का जो है वो सिनोनिम्स यूज़ करते हैं। सिनोनिम्स यू नो जो सिमिलर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है, जैसे डिफरेंट जो है वो वर्ड्स होते हैं, इनके मीनिंग सेम होते हैं, ये कह सकते हैं हमें, ओके। और इसके अलावा जो है ये आपके पास लैंग्वेजेस हैं, ट्रांसलेशन है, ये नए वर्जन्स के अंदर अवेलेबल है, सब के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। व्यू में हमारे पास आज 4 तरह के व्यूज़ होते हैं, जिसमें आप रीड मोड व्यू, जिसमें ये आप बुक की तरह एक किताब आ जाती है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और नीचे भी इसके ऑप्शन है, जैसे आप ये देखें, ये रीड मोड व्यू सेलेक्ट किया हुआ। ये जो है प्रिंट लेआउट होता है, ज़्यादातर नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट हम प्रिंट लेआउट व्यू को भी सेलेक्ट करते हैं। ये वेब लेआउट है, इसमें वेबसाइट की तरह इसका व्यू जो है वो नज़र आता है, ड्राफ्ट नज़र आता है, और ये आउटलाइन व्यू नज़र आता होता है, ठीक है। तो हम जो है अपना बाय डिफ़ॉल्ट जिसको हम कहते हैं प्रिंट लेआउट, वही व्यू सेलेक्ट करें, ठीक हो गया। और इसके बाद यहाँ पर आपके पास और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। हेल्प में कॉन्टैक्ट अस एंड नथिंग। एक्रोबैट ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो पीडीएफ में फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। पीडीएफ स्टैंड फॉर द पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। तो इसमें आप कन्वर्ट करते हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपने किसी को अगर फाइल शेयर करनी है, आपको डर है कि उसमें चेंजिंग कर देगा, तो आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं। तो ये तो हैं वो चीज़ें जो कि नॉर्मली हर चीज़ आपको जो ढूंढनी पड़ती है, वो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इनकी जो है ना कुछ साथ साथ यूज़ जो है मोस्टली ये कैसे यूज़ करते हैं, किस चीज़ को कहाँ पे ऐड करते हैं, वो आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। आपसे कोई गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी। तो अगली वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।